ये आ गए सारे। तो अभी ये थोड़ी देर घूमेंगे यहाँ पे। और उसकी ये देखिए ये सुकून है। वो सामने वैलेंटाइन है, हम वहाँ की साइड चलते हैं और उन बच्चों से मिलवाते हैं। और अगर यही डॉग रोड पे होता तो उसको अभी तक पागल घोषित करके मार दिया होता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। आज इस व्लॉग में हम आपको अपने बड़े बच्चों से मिलवाने वाले हैं जो हमारे शेल्टर में बिग बेबीज़ हैं। और ये जो आप बाहर से जो भी एरिया देख रहे हो ये हमारा कोठी एरिया है। तो यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं बच्चों के, जिसमें अलग अलग बच्चे रहते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं जगह के बारे में बताने वाला हूँ और पूरी बाहर वाली जगह का ओवरव्यू कराने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन बच्चे रहते हैं और हमारे बिग बेबीज़ में कौन कौन से बच्चे हैं। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो ये अलग अलग सब बच्चों के एरियाज़ बने हुए हैं। अब हम इन एरियाज़ में चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा एरिया है। तो आप सामने देखेंगे तो वो सारे हमारे बड़े बच्चे उस तरफ रहते हैं। वहाँ पे भी 3 अलग अलग इंडिविजुअल एरिया बने हुए हैं जिसको हमने डिवाइड कर रखा है। और इस तरफ ये एक रूम है। तो ये रात में ये सारे बच्चे इस रूम में इधर सोते हैं। और जैसे कि दिन में हम इनको यहाँ खेलने के लिए निकाल देते हैं और जब इनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो हम इनको यहाँ बड़े एरिया में निकाल देते हैं। ये सारा हमने एरिया सेपरेट करा रखा है यहाँ पे। तो हम बच्चों को निकालते हैं और आपको इनके बारे में बताते हैं कि इनकी क्या क्या स्टोरी रही है। सबसे मिलवाते हैं एक बार। ये आ गए सारे। तो अभी ये थोड़ी देर घूमेंगे यहाँ पे और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे। हम ट्राई करेंगे यहाँ पे फाइट ना हो। ये देखो, ये शुगर है। शुगर जहाँ पे जब इस टाइम पे आई थी तब इसकी एक ब्रोकन लेग थी, तब इसकी एक टांग टूटी हुई थी। और इसके साथ इसके 2 बच्चे भी थे। तो एक बच्चे की डेथ हो गई थी और जो दूसरा बच्चा था उसका नाम मिंकी है। मिंकी भी अब बिल्कुल परफेक्ट है और वो कॉकी परमानेंट मेंबर बन चुकी है। मैं आने वाले ब्लॉग में आपको उससे मिलवाऊंगा। वो इंडी है, वो ब्रीड डॉग नहीं है। जो उसकी बेटी है मिंकी वो इंडी डॉग है। तो आने वाले ब्लॉग में मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। शुगर बहुत ही प्यारा बच्चा, ये एग्रेसिव नहीं। आप देखेंगे तो उसकी एक टांग जो है वो भी मुड़ी हुई है। तो इसको लेग टूटी हुई थी जब ये यहाँ पे आई थी। तो ये जो घूम रहा है ये वाला बच्चा, ये फैंटा है। फैंटा के गले पे आप देख रहे होंगे कि निशान है। तो ये इसकी इंजरी के निशान है। जब ये यहाँ पे आया था तब इसको मैगिट वुंड्स थे। तो ये तब से ही इसकी रिकवरी तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बट इसके गले के निशान नहीं गए हैं और ये वैसे ही रहेंगे लाइफ टाइम इसके साथ में। बट ये फुल्ली रिकवर हो चुका है और ये काफ़ी एक्टिव बच्चा है, आप जैसे कि देख रहे होंगे ब्लॉग में। तो अभी ये सब मिले हैं, अब ये धीरे धीरे यहाँ सेटल हो जाएंगे नॉर्मल। ये जो बच्चा है ये जैक है। जैक के 3 और भाई यहाँ पे थे। जैक के साथ में एबी है, जो एबी यहीं पे ही है। और ये जब यहाँ पे आए थे तो इनके और भी साथ में लोग थे, बच्चे थे, जो कि पड और मियास के भाई का नाम था। और उसकी मम्मी तीनों यूएस में अडॉप्ट हो चुके हैं। वो तीनों यूएस में अपनी बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। और जैक और एबी के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इन दोनों का भी अडॉप्शन जल्दी से हो जाए ताकि इनको एक बेहतर लाइफ मिल सके। क्योंकि शेल्टर में तो ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट ये बाहर जाएंगे तो इनके ऊपर और ज़्यादा अच्छे से ये अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हर बच्चे को अपना उसका घर मिले। और ये जो आप देख रहे हो ये नीर है। ये बहुत शैतान बच्चा है, बहुत शैतान और बहुत एक्टिव बच्चा है ये नीर। इसने ही हंटर को इंजरी दी थी। इसकी और हंटर की कमी नहीं बनती है। आने वाले पार्ट में मैं आपको हंटर से भी मिलवाऊंगा। उसका एक कान में इंजरी हो रखी है, इसी ने ही उसको इंजरी की थी। ये बहुत एक्टिव बच्चा है। और जब ये यहाँ पे आया था इसकी भी एक टांग टूटी हुई थी, तो इसको भी रिकवर होने में टाइम लगा था, बट अब ये भी फुल्ली परफेक्ट हो चुका है। और ये देखो, ये आपस में ही सही से रहते हैं, बट कभी कभार ये लोग लड़ाई भी कर लेते हैं। तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा अलग अलग रखते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था वहाँ पे सबके अलग अलग सेपरेट वो बने हुए हैं। तो हमने डिवाइड करके इनको अलग अलग रखते हैं ताकि इनके बीच में लड़ाई ना हो। हम इनको कभी कभार साथ में भी मिलाते हैं। ये ये रॉकी है। ये रॉकी इतना प्यारा बच्चा है। ये देखिए, ये देखिए ये सुकून है। तो रॉकी बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन और स्मार्ट बच्चा है। लाइक इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। इसको भी हम अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। आप चाहें तो उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली बच्चा है। तो रॉकी जब यहाँ पे आया था तो उसके केयर टेकर ने इसको हमें दे दिया था, क्योंकि वो उसकी टेक केयर नहीं कर सकते थे। तो इसको इन्होंने कॉ में भेज दिया था, तो इसको हमने कॉ में रख लिया। जब ये आया था बहुत छोटा था, बट अब तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और फुल्ली एडल्ट है। रॉकी, रॉकी, ये रॉकी, रॉकी। अभी वो नहीं सुन रहा है। तो धीरे धीरे जैसे ये सेटल होते हैं मैं और इनकी क्लोजअप मैं आपको मिलवाता हूँ। रॉकी,
रॉकी। अब ये जो बच्चा आप देख रहे हैं डब्बू है। डब्बू बहुत ही प्यारा और हैंडसम बच्चा है, भी काफी यंग है, बहुत जान है इसके अंदर। डब्बू, पर ये लड़ते नहीं है, कभी कभार इनकी फाइट हो जाती है, जैसे कि ये अभी एक दूसरे को कर रहे हैं, तो ये खेलने के लिए कर रहे हैं। डब्बू जब आया था तो ये बहुत छोटा पपी था, बट अब ये फुल्ली अडल्ट हो चुका है। तो जब ये यहाँ पे आया था इसके सर में इंजरी थी, इसके हेड पे पूरी इंजरी थी और ये ठीक से स्टेबल नहीं हो पाता था, बट अब ये फुल्ली रिकवर है। और कोई इसको कह नहीं सकता कि ये बचपन में अनस्टेबल बच्चा था, इसके हेड पे इतनी इंजरी थी, ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था, बट अब ये फुल्ली रिकवर है सारे बच्चे हमारे, और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये हमारे कॉ के सबसे बिग बेबीज है। मतलब बिग बेबीज में और भी बच्चे आते हैं, जैसे कि हंटर है हमारा, वैलेंटाइन है, मन्नू है। तो मन्नू को हमने वहाँ पे रखा हुआ, वो देख रहे हैं, वो मन्नू है। तो मैं अभी उससे मिलवाऊंगा, वो पिटबुल है, तो ये अभी फ्रेंडली नहीं है, तो ये इनकी फाइट ना हो जाए इस कारण हम इनको अलग रखते हैं। दीवा भी पिटबुल है, वो ऊपर वाले रूम में है। शुगर ये पाकिस्तानी बुली है, तो ये फ्रेंडली डॉग है, तो इसलिए हम इनको साथ में रखते हैं। बट मन्नू और वैलेंटाइन जो है वो उनको अलग रखा जाता है, वो भी इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो मैं अभी आने वाले व्लॉग में उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ आने वाले पार्ट में। अब ये धीरे धीरे सेटल हो चुके हैं बस। तो चलिए हम अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से रहते हैं। तो जैसे कि ये एरिया, एक तो ये वाला एरिया था, ये बड़ा एरिया है, तो ये हमने यहाँ पे बैरिकेडिंग करा के उसको ब्लॉक करा रखा है। हम कभी कभार इनको यहाँ पे घूमने के लिए निकालते हैं और कभी कभार हम इनको बाहर वाले बड़े एरिया में भी निकालते हैं। तो अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो जैसे कि एक ये हमने एरिया करवा रखा है डिवाइड करके, जो इनके रूम से कनेक्ट है। यहाँ से ये बच्चे अपना रात को अंदर रूम में रहते हैं, इनकी ब्लैंकेट वगैरह सब बिछ जाती है। तो एक ये है और एक ये है और एक वो एरिया है। तो इन सब का अलग अलग इंडिविजुअल एरिया है, हम इनको रखते हैं ताकि इनकी फ़ाइट ना हो जाए। तो सबके अलग अलग एरियाज़ बने हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बाहर चलते हैं और मैं आपको मन्नू से मिलवाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये हमारा बड़ा वाला एरिया है गार्डन का। तो यहाँ पे अभी हमारे शेल्टर में काम चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से इक्विपमेंट और ये ईंट वगैरह रखे हुए हैं और ये बेड्स आए हुए हैं बच्चों के लिए विंटर के लिए। तो अभी धीरे धीरे जाके इनके सबके रूम में हो जाएंगे, जिसके रूम में जितनी की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा अंदर वाला एरिया है, अंदर भी बच्चे सो रहे हैं और उस साइड में भी एरिया है। उस वाले एरिया का मैंने ब्लॉग अभी बना कर डाला था, तो मैं उस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके वो वाले ब्लॉग का लिंक देख सकते हैं। तो वो सामने वैलेंटाइन है, हम आगे साइड चलते हैं और उन बच्चों से मिलवाते हैं। तो अभी हम वैलेंटाइन के केज के अंदर आ चुके हैं, जहाँ वैलेंटाइन रहता है। वो वहाँ सामने घूम रहा है, मैं उसको बुलाता हूँ, वैलेंटाइन। तो वो अभी आई थिंक वहाँ किसी चीज़ को देख रहा है, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो वैलेंटाइन के बारे में बता देता हूँ मैं। वैलेंटाइन जब यहाँ पे आया था तो उसको किसी ने अबैंडन कर दिया था, तो इसको यहाँ पे लेके आया गया। तो इसके लिए हमने, ये किसी डॉग के साथ फ्रेंडली नहीं था, तो हमारे पास इसको रखने के लिए जगह नहीं थी उस टाइम पे। तो रातों रात यहाँ पे मैम ने इसके लिए ये पूरा एरिया बैरिकेडिंग करा के गेज कराया था और ये रूम बनवाया था इसके लिए, जिसके अंदर ये रहता नहीं है, बट ये आज तक नहीं गया इसके रूम के अंदर। और ये इसका गद्दा है और ये रात को इधर रूम में सोता है। जो हमारे ड्राइवर हैं मनोज भैया, ये उनके साथ में रहता है, वो इसके केयर टेकर भी हैं। ये सिर्फ उनके साथ में रहता है, वो उसका ध्यान रखते हैं। और मेरे साथ भी ये फ्रेंडली है, बट ये भी स्टाफ में काफ़ी स्टाफ के साथ में फ्रेंडली नहीं है, तो स्टाफ के पास डरते भी आने से, तो इसको हम इसीलिए थोड़ा सा सेपरेट रखते हैं। बट हम इसको धीरे धीरे मन्नू से मिलाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये मन्नू के साथ में फ्रेंडली हो जाए, तो ये दोनों साथ में खेल सकते हैं। और कुछ दिनों बाद यहाँ पे अकियो आने वाला है, तो ये वाला जो एरिया है ये हम अकियो के लिए रखेंगे, ताकि वो अंदर जाके वहाँ पे अपना आराम से रह सके और यहाँ बाहर इस गार्डन में घूम सके, इस जगह पे, मतलब अपना इस एरिया में, क्योंकि वो भी अभी ज़्यादा किसी के साथ फ्रेंडली नहीं है। और धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि उसको भी फ्रेंडली कर सकें। वैलेंटाइन, हाँ वैलेंटाइन। तो अभी जब अकियो यहाँ पे आएगा तो हम वैलेंटाइन को इस वाले एरिया में शिफ्ट कर देंगे। ये रूम है और ये रूम के साथ साथ में ये बैरिकेडिंग हो रखी है, तो ये पूरा गार्डन एरिया में ये आराम से अपना घूम सकता है। तो धीरे धीरे कभी कभी इसको हम वहाँ पे भी शिफ्ट कर देते हैं, बट उस साइड में अभी मन्नू है, तो उनके बीच में हम लोग इसलिए इसको अलग करके रखा हुआ था। तो बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और बच्चों से मिलवाता हूँ। इसका भी मूड नहीं है, तभी ये मेरे पास नहीं आ रहा है, वरना ये मेरे साथ अच्छे से खेलता है।
तो मैं मन्नू के एरिया में आ चुका हूँ। ये मन्नू है, तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ये भी बिल्कुल ठीक लग रही है। बट जब ये यहाँ पे आई थी, जो इसका रेस्क्यूअर यहाँ पे हमें इसको लेके आए थे, तो उसको अबैंडन कर दिया था। बट जब ये यहाँ आई थी इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब तो ये फुल्ली रिकवर हो चुकी है। इसकी एक पूरी आँख गायब हो चुकी थी और इसको मल्टीपल जगह पर मैगेट वुंड्स हो रखे थे, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और अगर ये कुछ दिन और इसको ट्रीटमेंट या अच्छी केयर नहीं मिलती तो ये इसकी डेथ हो सकती थी और ये सरवाइव नहीं कर पाती। बट अब ये फुल्ली रिकवर है और यहाँ पे एक बढ़िया ज़िंदगी जी रही है। मन्नू फ्रेंडली डॉग है, स्टाफ के साथ में ऑलमोस्ट सबके साथ में ही फ्रेंडली है। बट हम इसको सेपरेट रखने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि जो मन्नू का बाइट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर ये किसी भी बच्चे को काट लेती है या किसी और बच्चे के साथ में इसकी इंजरी हो जाती है तो उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। इस कारण हम इसको अलग रखते हैं, ताकि अगर ये किसी से इसकी फ़ाइट हो जाए या ये किसी बच्चे को पकड़ ले तो उस बच्चे को ज़्यादा इंजरी ना हो, क्योंकि इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है। बट अब ये पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो। मन्नू, मैं आपको दिखाता हूँ। मन्नू 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 तो मन्नू काफ़ी फ्रेंडली है। और ये जो इसकी ये वाली जो आई थी ये बिल्कुल अंदर जा चुकी थी उस टाइम पे, और इसके पैर में अभी भी यहाँ पे निशान है। ये सब अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, बट काफ़ी रिकवर हो चुकी है ये। अब काफ़ी फ्रेंडली है ये और बहुत ही प्यारा बच्चा है। इसको भी हम अभी अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। आप अभी चाहो तो इसको अडॉप्ट कर सकते हो, और इसको आप अपना फैमिली में भी रह सकते हो। अगर आपके फैमिली में बच्चे हैं या हैं तो उनसे इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये अग्रेसिव नहीं है। बस आपके रखने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से रखते हो और किस तरीके से कितना पैम्पर करते हो। अगर वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी डॉग को परेशान करोगे या ज़बरदस्ती, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर चलते फिरते बच्चे डॉग्स को परेशान करते हैं, तो ऑब्वियसली वो अग्रेसिव होकर काट सकता है। बट अगर आप उसको अच्छे से केयर करोगे, प्यार से रखोगे, तो कोई डॉग अग्रेसिव नहीं होता है। तो मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। आगे जाके ऊपर वाले एरिया में भी बच्चे रहते हैं हमारे, तो ऊपर वाले बच्चे में थोड़े ओल्ड किड्स रहते हैं, तो हमने डिवा को वहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डिवा की भी लड़ाई हो गई थी। तो मैं आपको वहाँ जाके उनसे मिलवाता हूँ, डिवा ऊपर वाली एरिया में, और हंटर को अभी हमने अंदर रखा हुआ है। तो मैं हंटर और डिवा से जाके आपको मिलवाता हूँ। तो अभी हम ऊपर वाले एरिया में आ चुके हैं, अपने ऊपर वाले रूम में, जहाँ पे डिवा रहती है। डिवा बाकी और बच्चों के साथ में रहती है। यहाँ पे 6-7 बच्चे और हैं। ये तितली, तितली, ये तितली है। ये तितली अब को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। पहले ये यूनिट 3 में रहा करती थी, बट जब से इसकी मेडिकल कंडीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लगी है, हमने इसको यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया है ओल्ड डॉग के साथ में। ये भूमि है। भूमि की भी अपनी एक स्टोरी है। भूमि को स्किन इशू है, बट ये अब हमेशा ऐसे ही रहने वाली है। तो इसके आने वाले ब्लॉग में मैं इसकी स्टोरी भी आपके साथ पूरी शेयर करूँगा। और ये हमारा बाहर वाला एरिया है, तो यहाँ पे ये बच्चे खाना वाना खाते हैं और इनको यहाँ खाना वाना देते हैं। और ये है ऑडी। ये ऑडी यहाँ पे अभी सो रही है। ये ऑडी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, तो ये भी सो रही है। तो मैं आगे चलता हूँ, मैं उसको परेशान नहीं करूँगा। ये जो आप रूम देख रहे हो, ये इस रूम में रात को सारे बच्चे यहीं अंदर ब्लैंकेट्स लगते हैं और ये लोग यहाँ पे सोते हैं इनके केयर टेकर के साथ में। और वो जो केज है वो रिति के लिए है। रिति भी एक पग है, फीमेल पग। मैं उससे आपको मिलवाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक वो उस साइड है। डिवा, डिवा, ये डिवा है। डिवा, डिवा बहुत ही जेंटलमैन है। डिवा को हमने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सारे एक तो ओल्ड डॉग्स है, इसको इंजरी हो गई थी, तो उसको हमने अब सेपरेट रखना चालू कर दिया। वरना ये पहले बिग बेबीज जो बड़े बच्चे मैंने आपको सबसे पहले मिलवाए थे, ये उनके साथ में रहती थी। बट इसको जब से इंजरी हुई, इसको हमने अलग रखना चालू कर दिया। और ये सबसे अच्छा बच्चा है। ये कभी किसी से लड़ाई नहीं करता। बाकी लोग इससे लड़ाई कर लें वो बात अलग है। एक्टिव भी है, ये बहुत अच्छा बॉल से भी खेलती है। तो मैं आपको मिलवाऊंगा। तो ये जो है ये रिति है। इसकी दोनों आंखें खराब हैं, इसको दिखाई नहीं देता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी आँख आपको दिख रही होगी, नहीं डिवा, तो इसकी आँख में इशू है, इसको दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है। और ये है कैरेमल। कैरेमल की एक लेग नहीं है। कैरेमल भी यहाँ पे रेस्क्यू होके आया था। तो कैरेमल के बारे में भी मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा कि इसकी क्या पूरी स्टोरी रही थी। और ये डिवा है, डिवा को अभी हम अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। तो ये अभी ऊपर रहती है यहाँ पे। तो ये काफ़ी फ्रेंडली डॉग है, इसके साथ में ऐसा कोई इशू नहीं है। और हेलो डिवा, आ जाओ।
तो मैं नीचे आ चुका हूँ और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये अंदर वाला एरिया है यूनिट 1 का ग्राउंड। और ये सामने ही हंटर खड़ा है, इसको पता लग गया कि मैं आ रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि हंटर का जो एक कान है वो पूरा लटका हुआ है। तो इसको भी यही इंजरी रिसेंटली हुई है, इसकी और नीर की लड़ाई हुई थी। तो इसको अब हमने छोटे बच्चों के साथ में रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से ये चल रहा है। तो ये बेचारा ओल्ड भी हो चुका है, ये अब जा रहा है। तो मैं इसको अंदर जाके एक बार आपको मिलवाता हूँ। ये यहाँ पे आराम से अपना घूम रहा है हंटर। ये अपने जब ये यंग था तो ये काफ़ी गुड लुकिंग था, गुड लुकिंग अब भी है, बट बेचारा अब ये बूढ़ा हो चुका है। और ये यहाँ स्कूबी सो रहा है, वो फॉक्सी है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा सबसे शैतान बच्चे की, ये देखो अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है। और ये जीजू, डर है नहीं है, ये क्या चल रहा है जीजू, खाने की चोरी कर रही है तू। अभी खाने के टाइम पे ये है, हमने खाना ठंडा होने के लिए इसको गाड़ा है। तो ये बाहर घूमते हुए जीजू को मौका मिल गया है। और ये चिकन खा ली की सारा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। मैं किसी स्टाफ को बुला के इसको रोकता हूँ। और जब तक ये रहा हंटर आजा। हंटर भी काफ़ी अच्छा है, बट अब बेचारा बूढ़ा हो चुका है तो मैं इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अलग कर दिया है। वरना ये वहाँ उन बड़े बच्चों में रहता था आराम से, बट अब नहीं है। तो अब ये यहीं रहेगा जहाँ तक जब तक इसकी रिकवरी होती है। और ये बड़े बच्चों में इसको हम नहीं शिफ्ट करेंगे, ताकि इसको दोबारा, हम नहीं चाहते कि इसको दोबारा से इंजरी हो जाए। तो हंटर को भी हम अडॉप्शन के लिए दे रहे हैं। तो अगर किसी को हंटर को अडॉप्ट करना है तो वो भी इसको अडॉप्ट कर सकता है, बट इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि अब ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है। और ये पीछे काइलो है, तो काइलो को न्यूरो का इशू है, मैंने बताया था। तो ये ऐसे राउंड राउंड चक्कर मारता है, बट ये आवाज़ पूरी समझता है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। काइलो 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 को है, अगर थोड़ा सा लड़ाई हो गई तो उसको रोकना डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये डॉग्स के साथ में ही ऐसा है। इसको भले ही न्यूरो का इशू है, बट ये ह्यूमन टच को बहुत अच्छे से समझता है। काइलो हाँ हाँ हाँ, आजा आजा, ये देखो न्यूरो का इशू है इसका। काइलो, ये देखो काइलो 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 काइलो। तो ह्यूमन टच से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यही डॉग रोड पे होता तो उसको अभी तक पागल घोषित करके मार दिया होता। बट वो टेक केयर के ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं। हाँ, डॉग्स के साथ में वो तो आपकी किसी भी डॉग की नहीं बनेगी, क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है। बैठ जा बेटा आराम से। बट इसको न्यूरो का इशू है, इसको बीमारी है, ये पागल नहीं है। बट ये अगर बाहर होता तो उसको पागल घोषित करके अभी तक मार दिया होता। तो ये हंटर घूम रहा है आई थिंक आसपास, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है, बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सुवीरा है और वो किया है, ये निहॉन है। निहॉन की अभी सर्जरी हुई है रिसेंटली, तो इसको अभी यही है, तो ठीक है। और ये कायरव है, कायरव आई थिंक कुछ ढूंढ रहा है। अभी पाउलो नहीं है तो इनकी लड़ाई नहीं हो रही है, वरना इनकी लड़ाई होने लग जाती है। ये हंटर इसके पीछे पीछे जा रहा है। और वो किया उठ चुकी है अंदर, पूल के अंदर लीला सो रही है, तो वो आराम से अपना सेपरेट लेटी है। लीला बहुत शांत बच्ची है, इसकी भी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती। ये भी अपना अलग रहती है, ना ही किसी से ज़्यादा इसकी लड़ाई होती है, ना ही कुछ होती है। तो जैसे मैंने भी आपको काइलो को मिलाया था, तो काइलो के जैसा ही एक बच्चा और है हमारे पास, कोको। उसको भी सेम न्यूरो का इशू है। कोको वो लेटा हुआ है अपना घास में, उसको वहाँ जगह अच्छी लगी तो वो वहाँ जाके लेट गया है। कोको, ये देखो, ये सब सुनते हैं, सब अच्छे से डाइट करते हैं। बस ये डॉग्स के साथ में ही अपना इनका थोड़ा बहुत रहता है, बाकी तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। कोको कोको कोको, हाँ बेटा कोको आजा। कोको कोको हाँ कोको कोको। हंटर आ गया यहाँ पे, तो मैं इनकी लड़ाई ना हो जाए, मैंने उसको उठा दिया। तो मैं यहाँ से चलता हूँ दूर, क्योंकि ये मेरे पास आ रहा है तो उनकी लड़ाई हो सकती है। तो बाकी यही है, अब यहाँ खाने का टाइम होने वाला है। अब यहाँ इवनिंग मील चलेगा इनका, तो मैं आपको अगले ब्लॉग में इनके मील के बारे में बताऊँगा कि ये लोग कैसे खाना खाते हैं, किस किस टाइम यहाँ पे इनको क्या क्या हम मील प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारा पूरा शेल्टर है। मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, ब्लॉग को शेयर करें, और किन किन टॉपिक्स पे आपको आने वाले व्लॉग्स देखने हैं, और मैं सारे बच्चों से आपको मिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।